संतोष गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे विकास यात्रा की। मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा निकलती। कैसी विकास यात्रा? एक तरफ एक आदमी पेट्रोल डालकर आग लगा रहा है, अपने शरीर को जलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जनपद सीओ राजकुमार मंडल के द्वारा उस रोड को नहीं बनाया गया है और इसीलिए गांव के लोग दुखी हैं। सिर्फ एक आदमी के चक्कर में पूरा गांव एक तरफ है और एक आदमी के चक्कर में रोड नहीं बनाया जा रहा है और इसलिए वो आत्महत्या करना चाह रहा है। ये है हमारे साथ हैं, मैं उनसे कुछ चर्चा करूंगा। आपका नाम बताइए। क्या? संतोष सोनानिया जी है। अशोक मीना जी का तो हमने पहले पूर्व में जो रोड निकाला है तो 2 वर्ष तक हम परेशान हुए उसमें। हाँ, उसका अतिक्रमण हटवाया जी। अतिक्रमण हटवाने के बावजूद उसका रोड मंजूर करवाया। रोड मंजूर होने के बाद में थोड़ा सा काम चला और काम बंद हो गया उसका। अच्छा। 2 साल से फिर वापस काम बंद है उसका। तो ये कौन किसके द्वारा बंद किया गया? ये सीओ साहब कालाईपल जनपद सीओ राजकुमार मंडल के द्वारा बंद किया गया। तो उसमें आवेदन दिया था आपने कलेक्टर साहब को और ITM को? हाँ, आवेदन दिया था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अब उन्होंने जवाब दिया, अशोक मीना को मालूम है, मेरे को जानकारी नहीं है, इनने देखा था वो आवेदन। हाँ, नहीं, पेपरों की सुर्खियों में आप दोनों ही बने हुए हैं। हाँ। कि आप आत्मदेह करेंगे। तो ये आज अशोक मीना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिखाऊंगा, आप इस वीडियो पर बात देखेंगे कि अशोक मीना किस तरह से पेट्रोल डालता है और अपने आप को जलाने की कोशिश करता है। अगर मान लो बाई चांस आग लग जाती और वरिष्ठ पत्रकार अशोक मीना जल जाते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या कलेक्टर साहब को जानकारी नहीं है? कमिश्नर साहब को जानकारी नहीं है इस विषय की? एक आदमी जल जाता, सिर्फ रोड के चक्कर में जल जाता, तो क्या मौत इतनी सस्ती है? रोड से भी सस्ती है। और हम विकास यात्रा की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार बात कर रही है विकास यात्रा की। कैसी विकास यात्रा? आदमी की लाश के ऊपर से यात्रा निकलेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास यात्रा का फॉर्मूला जो चल रहा है, धरती पे धरातल से विकास होना चाहिए, ना कि सिर्फ लिखाई पढ़ी या कागज से होना चाहिए। आपने विकास यात्रा में इतने आवेदन लिए, 8 रोज के अंदर हल होना चाहिए, तब हम जानेंगे कि विकास यात्रा वास्तव में निकाली गई। एक अशोक मीना आज की तारीख में जल जाता, आप लोग देखते, तो क्या ये विकास यात्रा सिद्ध हो जाती? वो तो बचा लिया भोजराज परमार जो कि वकील साहब हैं, उन्होंने देख लिया या कि कुछ घटना का उन्होंने पता चल गया था किस टाइप की घटना होगी, तो उन्होंने रोक लिया। वहाँ का जो चपरासी है पृथ्वी, उसने रोक लिया, माचिस छीन ली। ये तो आग लग जाती। और एक हमने देखा हाई कोर्ट के अंदर, इंदौर के हाई कोर्ट के अंदर एक लड़की को न्याय नहीं मिलता और वो जिंदा जल जाती है। तो वैसे ही आज अशोक मीना जिंदा है तो उन 2 लोगों की वजह से, और नहीं तो मर जाते, क्योंकि आग लगाने का पूरा प्रयास हुआ। इस पर केस दर्ज होना चाहिए और जांच बैठनी चाहिए कि ये किन की वजह से हुआ है। गोविंद सिंह जोनवाल, मैं आप लोगों को इस प्रकार की सत्य खोज में खबरें दिखाता रहूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। एक घटना हम आपको दिखा रहे हैं, काला पीपल की है। ये देखिए, अशोक मीना के हाथ में बोतल है पेट्रोल से भरी हुई, अपने आप को आग लगाना चाह रहे हैं। क्या कारण? क्योंकि उनके गांव का रोड नहीं बना है। ये देखिए आप, ये हैं भोजराज जी पवार और पृथ्वी सिंह जी, ये दोनों खड़े हुए। पृथ्वी सिंह जी पीछे खड़े हैं और भोजराज जी बोतल छिना रहे पेट्रोल से भरी, खुद को आग लगाने के लिए। अशोक मीना छीना झपटी कर रहे हैं। ये देखिए, ये छीना झपटी होती है और पृथ्वी सिंह जी पे पकड़ लेते हैं और दोनों ही ये पेट्रोल धुल जाता है। अब आग लगाने के लिए माचिस, उन्होंने माचिस जेब में से निकालते हैं और माचिस से आग लगाने लगते हैं। ये माचिस निकाली, इतने में ये पृथ्वी सिंह ने माचिस छीनाई, ये माचिस छीन ली। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक घटना घटित हो सकती थी। शाजापुर का नाम काले अक्षरों में लिखा जाता कि एक आदमी जिंदा जल गया, सिर्फ रोड नहीं बनने की वजह से गांव के अंदर। यहाँ के कलेक्टर हैं दिनेश जैन, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर यहाँ अन्याय कैसा हो रहा है उनको सूचना दे दी गई थी। कमिश्नर साहब को सूचना दे दी गई थी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सूचना दे दी गई थी 10 रोज पहले कि मैं आत्मदाह करूँगा अगर मेरा गाँव का रोड नहीं बनता है तो। अब ये देखिए आप, कितनी बड़ी घटना है। एक तरफ एक महिला 100 शिकायत हो जाती है तो कार्रवाई नहीं होती है, एक तरफ एक आदमी दुखी है, गांव का रोड नहीं बनता है तो जनता के लिए अपनी जान देने को तैयार है। कैसी राजनीति है, आगे देखिए और आप उनकी जुबानी सुनिए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। अरे माचिस दो, हम तो पानी आने की कैसी खराब दो माचिस दो अरे नहीं तुमको माचिस दो यार, काय का हाथ धुला।
आज एक पत्रकार की जान चली जाती, अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती तो जान चली जाती। उसके बीवी बच्चों को कौन संभालता, उसके माँ बाप को कौन संभालता। सिर्फ रोड और जनता के हित के लिए जान देने को तैयार हो। 10 दिन पहले अल्टीमेट देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, 2 सालों से कार्रवाई नहीं हुई। यह हमारा प्रशासन है और यह हमारी विकास यात्रा और यह हमारा विकास है हमारे मध्य प्रदेश का। ये देख सकते हैं शाहजहाँपुर में काला दिन के नाम से आज जाना जाता। अगर कोई आदमी सिर्फ एक रोड के पीछे अपनी जान दे देता, गाँव में रोड नहीं होने की वजह से जान दे देता, तो आप समझिए कि ये कैसा दिन कहलाता, मनहूस दिन कहलाता। इतनी बड़ी घटना होने से बची, भोजराज जी परमार ने इतनी बड़ी घटना होने से बचाई। आप आगे देखें और उनकी जुबानी सुने वो क्या कह रहे हैं। दादा हेलो लाया सर। अरे माचिस दो आपका यार। अरे माचिस नहीं है सर। अरे माचिस लाओ यार, माचिस को लेगा, माचिस लाओ यार। चलो चूतिया समझ रहे सबके यार। लाओ माचिस लाओ, क्या है माचिस मारी? ये कुछ समझ रहे क्या सीओ ने? जी देखिए, मेरा नाम अशोक मीणा है और ये संतोष सोनानिया है। और हमारे यहाँ 15 फरवरी 2021 को एक रोड स्वीकृत हुआ था शमशान के लिए। और शमशान का रोड का काम जब से राजकुमार मंडल सीओ आए हैं तब से रोड का काम रोक के बैठे हुए हैं। हमने कई बार इनसे निवेदन कर लिया, जनपद अध्यक्ष के माध्यम से भी निवेदन करा, लेकिन ये रोड में काम लगाने की बजाय जो पंचायत डिमांड डालती है तो उसको जीरो कर देते। हमने बहुत बार निवेदन कर लिया। हम लोगों को खेत पे जाने की बहुत समस्या है, बारिश में पूरा फसलें खराब हो रही है हम लोगों की। रास्ता नहीं, गांव में शमशान में शव ले जाने की जगह नहीं है। दोनों तरफ नालियां खोद दी, नालियों के कारण ना तो शव उधर जाता है ना इधर जाता है। बहुत मुश्किल से शव ले जाते हैं, कई बार शव ले जाने में भी गिर गए लोग वहाँ पे, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसी को लेकर मैंने 20 दिन पहले चिट्ठी लिखी SDM से लेकर राज्यपाल तक को कि अगर 28 तारीख तक रोड पे काम नहीं लगाया तो 1 तारीख के दिन निश्चित ही मैं CO साहब के कार्यालय के सामने आत्महत्या करूंगा और उसके जिम्मेदार CO साहब रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने पेट्रोल डाला तो अध्यक्ष ने मेरे साथ झूमा झटकी करके पेट्रोल और माचिस छुड़ा ली। नहीं तो मैंने अभी क्या किस प्रकार का जनपद अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया आपको? जनपद अध्यक्ष ने बताया कि अभी SDM से बात हुई है उनकी और SDM साहब ने बोला है कि मेरे पास भेजो, जो भी उनकी समस्या मैं समाधान करूंगा। अच्छा, इस सड़क को लेकर कई पिछले वर्षों में देखा गया है कि कई शवों को ले जाते समय ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल, पूरा बहुत परेशानी आ रही है बारिश में, और सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश में आती है, रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। उसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने